सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गांधी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी तारीखी रिवायत के अंदर एक तरह की गड़बड़ कर दी गई हैं। मिसाल के तौर पर हसन अलैहिस्सलाम के मुताबिक उनके सर को इब्न ज़ियाद के पास ले जाया गया। 7 चीज़ें कही गई हैं। ये साफ मालूम होता है कि कोई ऐनी शाहिदीन की रवायत हमारे पास नहीं है, वहाँ से किस तरह ले जाया गया था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों तरह की चीज़ें आप पढ़ लीजिए। मेरे इल्म की हद तक मौलाना अतीकुर रहमान संभली साहब की किताब वाक़या, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। गांधी साहब, तारीख का मुताला या कुरान मजीद का, या हम इस चीज़ का मुताला करते हैं तो उस वाक़या करबला का जो असल पस मंज़र है ऐसे शख्सी की हो सकती थी जो उस मार्के में मौजूद होता, या सैयदना हुसैन के साथ हम सफ़र होता, या मुकाबिल में जो लोग आए थे उनमें से होता। उसमें ज़ैनुल आबिदीन ही। जी, तो गामदी साहब की एक वीडियो आपने मुलाहिज़ा की, इसका कुछ हिस्सा आगे भी आपको चल के दिखाते हैं। इसकी भी कुछ क्लिपिंग्स अभी हमने आगे आगे करके आपको दिखाई, क्योंकि YouTube की पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि हम पूरे क्लिप्स नहीं चला सकते। जिसको ये पूरी वीडियो हो वो गामदी साहब के चैनल्स के ऊपर जाके ये पूरे क्लिप्स भी देख सकता है। दरअसल इनसे एक सवाल पूछा गया कि इमाम हुसैन के समझ लीजिए सर के बारे में या वाक़या करबला के बारे में, तो इन्होंने उस चीज़ को पहले तो ये घुमाया कि हमारे पास कोई ऐसी शहादत मौजूद नहीं है कि हम इस वाक़े के बारे में पूरा बता सकें। तो आप ना, एक यजीदी है बंदा अतीकुर रहमान संभली, ठीक है, यजीदियों में से एक बंदा गुजरा है जिसने यजीद की हिमायत के अंदर किताब लिखी और इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा। तो इन्होंने उसको रेफ़र कर दिया। यानी एक तरफ तो कोई रवायत ऐसी मौजूद नहीं है कि वो किसी को समझने बता सके कि इमाम हुसैन की स्ट्रगल क्या थी, लेकिन आगे चल के ये बड़े वसूख से बातें करेंगे इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ और यजीद को बचाने के लिए। वो सुनिए, फिर हम आपको मज़ीद इनकी हकीकत बताते हैं कि इनका ये शुरू से वतीरा रहा है कि पहले तो ये कहेंगे कि कोई सनद के साथ चीज़ नहीं मिलती जो हम सही चीज़ बता सकें, लेकिन बाद में जब यजीद को बचाना होता है सब कुछ इनको मिल जाता है, सिर्फ अपनी ज़ुबान की हद तक। तो आइए सुने, फिर बाकी बात करते हैं। जो जिंदा रह गए, बाद में भी उन्होंने अच्छी उम्र पाई, एक बड़ा अरसा उन्होंने इबादत और रियाजत में गुजारा, बड़ी गैर मामूली शख्सियत थी उनकी, वही रह गए थे। उन्होंने इस तरह की कोई तफसीलात कभी बयान करने की ज़रूरत महसूस नहीं की वगैरह। और बाद के लोगों ने वो रवायात जो ज़ुबान ज़द सही की है, बेलमूम तारीखी वाक़यात में अपने बेटे को हुक्मरानी के मनसब पे फाइज कर दिया है। तो जिस तरह क़यादत की सलाहियत रखने वाले हौसलामंद लोग कोशिश करते हैं, उन्होंने कोशिश की कि ये हुकूमत उनको मुंतकिल हो जाए। उस मकसद के लिए वो आज़म सफ़र हुए। वहाँ मक्के में इसके कोई असबाब नहीं थे, वहाँ हज के मौके पर वो मौजूद थे, लेकिन जी, तो आपने वो जुल्म भी मुलाहिज़ा कर लिया जो गामदी साहब ने इमाम हुसैन की स्ट्रगल के ऊपर ढाया। इन्होंने इमाम हुसैन को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया कि जनाब वो हुकूमत हासिल करने के लिए घर से निकले थे, उनकी स्ट्रगल हुकूमत हासिल करने की थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गामदी साहब, अल्लाह की पनाह है जो जुल्म आपने इमाम हुसैन के साथ सिर्फ़ और सिर्फ ये हुकूमत के लालच वाली बात से कहा है। यानी पीछे चले जाएं वीडियो के दोबारा, इनकी इसी वीडियो में तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी कोई बात नहीं की इनके मुताबिक, और किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं की। गामदी साहब के अपने मुताबिक करबला का कुछ इतना पस मंज़र कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि रवायतें नहीं सही मिलती। लेकिन अब जब इन्होंने इमाम हुसैन को इल्ज़ाम ठहराना था इस चीज़ का कि वो हुकूमत के लालची थे या वो हुकूमत लेने के लिए निकले थे, तो इन्होंने सारा वो काम कर दिए। यानी आप गामदी साहब, आपके पास क्या सबूत है? कोई एक रवायत ऐसी दिखाएं जिसके अंदर इमाम हुसैन ने कहा मुझे हुकूमत दे दो, मैं हुकूमत का लालची हूँ, या फिर मैंने हुकूमत लेनी है, जो मर्ज़ी हो जाए, यजीद जो है उससे बेहतर मैं हूँ, मैं हुकूमत के काबिल हूँ। ठीक है, उन्होंने, आप ये सोचिए, मक्के गए हैं, अपनी बैत तलब नहीं की लोगों से, मदीने गए हैं, अपनी बैत तलब नहीं की। जो बंदा अपने आप को हुकूमत का तालिब समझता है वो बैत तलब करता है, वो पहले दिन से जंग का आगाज़ कर देता है। इसके लिए हम आपको मिसाल देंगे उस शख्सियत की जिसको आपने इसी वीडियो के अंदर कहा कि जनाब हज़रत माविया जो हैं वो अपने बेटे को मुकर्रर कर गए थे। तो अब आप ख़ुद बताएं कि हुकूमत का लालची कौन था, इमाम हुसैन थे या फिर वो ख़ानदान था जो पहले ख़ुद हुकूमत के लिए लड़ता रहा और फिर अपने बेटे को भी मुकर्रर करके चला गया उम्मत से मशवरे के बग़ैर। तो ये इन लोगों का उसूल है। गामदी साहब, अल्लाह से डरें और इमाम हुसैन के ऊपर ऐसा झूठ ना बांधें जो कि ना तारीख़ बांध सकी ना यजीदी बांध सके, लेकिन आप यजीदियों में भी इस वक्त बहुत आगे निकल गए हैं। यानी ज़्यादातर उनके हामी वहाँ आबाद करते हैं, सख्त तरीके से नज़्म को हमलावर नहीं हो गए थे, के पास जाने दिया जाए, मैं उससे अपना मामला खुद कर लूँगा। यही करना चाहिए था,
लेकिन इब्न ज़ियाद ने इसरार किया, उसको उन्होंने अपनी इहानत समझकर शिद्दत से उसकी नफी की और ये हादसा पेश आ गया। जी, तो अगला हिस्सा भी आपने वीडियो का मुलाहिज़ा कर लिया कि ये शख्स इस लेवल पे गिर चुका है, यानी जावेद अहमद गामदी, कि इसने इमाम हुसैन के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया। वीडियो का शुरू देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये बंदा कहता था कोई सबूत ही नहीं है, कोई रवायतें ही नहीं है, हमें को पता ही नहीं चलता, लेकिन अब हर चीज़ है। यानी यहाँ पे 3 शराइतों का जिक्र किया और इस बंदे ने ये बात पेश कर दी कि जनाब इमाम हुसैन ने उन शराइतों को ना मानने के ऊपर अहानत समझी अपनी, ठीक है, अपनी तौहीन समझी और इनकार किया बार बार, जिसके ऊपर ये हादसा पेश आ गया। मतलब हादसा था, गाड़ी जा रही थी और आगे कोई आया और टक्कर हुई, ख़त्म बात। ये जो हादसा सानिया इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं ना इस मसले के ऊपर, वो इसीलिए बोले जाते हैं ताकि इमाम हुसैन की स्ट्रगल को डाइल्यूट किया जाए और यजीद को बचाया जाए। और यहाँ पे भी यही काम हो रहा है कि ये यजीद को भी और उसका जो लश्कर है उसको भी बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। और आगे भी सुनिए ज़रा यजीद की किस तरह वकालत होती है, आपको पता चल जाएगा। इमाम हुसैन उस वक्त भी मज़लूम थे, आज भी मज़लूम हैं, उनको हुकूमत का लालची बना के पेश किया जा रहा है। और जो यजीद है और उसकी फ़ौज है उसका दिफा कैसे किया जा रहा है वो भी सुनते जाएँ मज़ीद। होती है कि जो कुछ उसको उन्होंने अपनी इहानत समझकर शिद्दत से उसकी नफी की और ये हादसा पेश आ गया। ये मालूम होता है कि कोई यूँ नहीं था कि पीछे से कोई अहकाम दिए गए हैं या कोई पाबंद किया गया है या इसकी कोई बाद में तहसीन की गई है। सबको बाद में यही ख्याल हुआ कि ये हुदूद से तजावुज़ हो गया है। लेकिन आप जानते हैं कि सियासी लिहाज से जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, किसी को आपने गवर्नर बनाया है, किसी को पुलिस की जिम्मेदारी दी है, किसी को फ़ौज की जिम्मेदारी दी है, तो बिलअमूम फिर ये सज़ाएँ नहीं दी जाती। ये पारा कर ले तो वो कायम खतरा लायक हो जाए या कोई इकदाम करे, तो इसलिए वहाँ सख्त इकदाम तो किए जाते हैं, ताहम के सामने हो गए और नहीं रोके जा सके। जी, तो आगे भी आपने मुलाहिज़ा कर लिया कि सिर्फ यजीद ही की वकालत नहीं की जा रही, उसके हुकूमत की भी, उसके महकमे की भी समझ लें वकालत की जा रही है। और यजीद की भी वकालत इस तरह की गई कि उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, ये चीज़ कोई प्लान नहीं थी, प्री प्लान नहीं था कि इमाम हुसैन को शहीद करना है। और उसके बाद शहीद करने के बाद उनके कत्ल का बदला लेना भी जो है वो यजीद को माफ़ है, इसलिए क्योंकि इस तरह की हुकूमतों के अंदर इस तरह के मामलात हो जाते हैं। गामदी साहब ये गली मोहल्ले का एक समझ लें कोई आम शख्सियत या मोहल्ले का कौंसलर जो है उसकी शहादत नहीं हो रही, नबी अलैहिस्सलाम के नवासे की शहादत हो रही है। और ये वो नवासा है कि जिसके भाई ने हुकूमत उस ख़ानदान की झोली में डाली थी अमन व अमान के वास्ते, ठीक है। और ये वो नवासा है जिसको नबी अलैहिस्सलाम जन्नत के नौजवानों का सरदार करार दे के गए थे। ऐसे ही ये सारा मामला नहीं था, इतनी कोई इजी शख्सियत नहीं थी इमाम हुसैन कि जिसका आप कह रहे हैं कि हुकूमत से अगर ऐसा मामला हो गया है, ऐसे मामलात हो जाते हैं हुकूमतों के अंदर पुलिस से या उनके महकमों से, तो उसके ऊपर कोई ऐसा मुआख़ज़ा और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन बहरहाल आप पूरी वीडियो अगर इनके चैनल पे भी जाके देखें, टाइटल थंबनेल हर चीज़ आपके सामने तो आ ही गई है, उसका टाइटल से आप सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा पूरा मुकदमा यही था कि इमाम हुसैन के बारे में कोई सही रवायतें नहीं मिलती पहले तो, और फिर बाद में जब यजीद को बचाना होता है और इमाम हुसैन को इस तरीके से तार तार उनकी शख्सियत करनी होती है कि वो तो हुकूमत के लालची थे इसलिए वो निकले थे, तो सब चीज़ें गामदी साहब की ज़ुबान के ऊपर जारी हो जाती हैं। ये वो यजीदियत है जो कि आपको यजीदी अहले हदीसों में भी मिल जाएगी और गामदियत के अंदर भी मिल जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन यजीद परस्तों का अंजाम भी यजीद के साथ ही करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी।